हेलो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 9th में आप एंटर हो चुके हो और अब एक तरह से मैं कहूँ तो ये आपकी फाउंडेशन क्लास है। किसकी? आपके कैरियर की। अब देखिए, अब तक जो आपने क्लासेस पढ़ी है 8th क्लास तक, यहाँ से आप एक टोटल डिफरेंट पैटर्न देखेंगे अपनी स्टडी का। स्पेशली मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस, थ्योरेटिकली साइंस अब तक आप पढ़ रहे थे, जिसमें कुछ लास्ट में क्वेश्चन होते थे बुक के अंदर, उनके आपको सिंपल बस एग्ज़ाम में आंसर देने थे, जिनके आंसर्स आपको ऑलरेडी नोट्स पे मिलते थे। ठीक है, अब कुछ अलग पैटर्न बनना पड़ेगा। अब आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब तक आप जो न्यूमेरिकल सोल्व करते थे, जिनको आप मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज सोल्व करते थे, वो केवल मैथमेटिक्स में क्या करते थे। अब साइंस में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। न्यूमेरिकल्स हम जिन्हें बोलेंगे कि आपको मल्टीप्लाई, डिवीज़न, अब साइंस में भी जो भी ऑपरेशन आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है वो अब फिजिक्स में भी आपको अप्लाई करके चलना पड़ेगा। साइंस तक तो एक साइंस हुआ करती थी, लेकिन अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं। अब क्या होगा कि आपको 5 चैप्टर बायोलॉजी के देंगे, जो कि एक साइंस की स्ट्रीम है, 5 चैप्टर कुछ केमिस्ट्री देंगे और कुछ ऐसे 5 चैप्टर आपको फिजिक्स के देंगे। तो इस सीरीज़ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम फिजिक्स के चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक में तो चैप्टर नंबर 8 है, लेकिन फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 काउंट होगा। हम जो सिलेबस कवर करने वाले हैं वो सिलेबस देखो आपका सीबीएसई, आरबीएसई। अगर आप एनटीएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या साइंस ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी उनके क्वेश्चन अगर हमारे पास हैं तो हम वो भी सॉल्व करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे और साथ साथ में वो सारे टॉपिक कवर करेंगे जो इन एग्ज़ाम्स में आते हैं। लेकिन हमारा मेन मोटिव एनसीईआरटी बुक लेके चलना है। एनसीईआरटी के तो सारे क्वेश्चंस हमें करना ही है, चाहे इंटेक्स्ट क्वेश्चंस हो चाहे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो। ठीक है, तो आज हम ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। वो चैप्टर कौन सा है? मोशन। मोशन स्टार्ट करते हैं। देखो, मोशन वर्ड आपने सुना है, क्या कहेंगे, किसे कहेंगे मोशन वर्ड? इसका क्या मीनिंग निकालोगे? अब आप चारों तरफ अपने देखिए, आपके चारों तरफ आप देखते हैं, अगर आप मूव कर रहे हैं या बाहर खड़े हैं, ठीक है, तो एक तरह का मोशन होता रहता है। अभी आपके रूम में अगर आप हैं तो आपका फैन मोशन में है, वो भी एक तरह का मोशन है। आप कहते हो पंखा चल रहा है। बाहर खड़े हैं तो कोई बाइक वाला जा रहा है तो बाइक आप कहते हो मोशन में है। कोई कार जा रही है तो कार आप कहते हो मोशन में है। अर्थ आप देखते हो कि अर्थ चारों तरफ रोटेट होती है, किसके? सन के। आप क्या कहते हो कि अर्थ मूव कर रही है। मूव करना मतलब आप सिंपल क्या कहते हो कि मोशन में है। तो आज हमारा फर्स्ट चैप्टर हम मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम सबसे पहले मोशन का जो ऑपोजिट वर्ड है पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं, और वो वर्ड कौन सा है? रेस्ट वर्ड है, जो आपको भी बहुत पसंद है। आप भी चाहते हो, लॉकडाउन में काफ़ी रेस्ट भी कर रहे हो। ठीक है, तो रेस्ट वर्ड पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द मीन बाय रेस्ट, और रेस्ट का जस्ट ऑपोजिट क्या होता है? मोशन होता है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि रेस्ट हम किसे बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अगर आप चारों तरफ अपने रूम में जहाँ बैठे हैं, जहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं, आप जिस पलंग पे बैठ के या किसी चेयर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें आपके लिए रेस्ट पे है। आपके रूम में सामने मान लो कुछ भी, कोई भी डेकोरेटिव आइटम रखा हुआ है तो वो आपके लिए रेस्ट पे। कोई बुक्स रखी हुई है सामने सेल्फ पे, वो आपके लिए रेस्ट पे, ये तो कहोगे। और उसी विंडो से बाहर देखोगे, अगर एक कार जा रही है, एक बस जा रही है, ये ट्रेन जा रही है, कुछ भी जा रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, आप क्या कहोगे कि वो मोशन में है। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ? जो एक जगह रुकी हुई है, टिकी हुई है, उसे हम रेस्ट बोलते हैं, और जो मूव कर रहा है उसे मोशन करते हैं। अब यहाँ पे मोशन और रेस्ट, क्या एक्चुअल में कोई चीज़ ऐसी है क्या जो रेस्ट पे ही है या मोशन में नहीं है, या मोशन में है या रेस्ट पे नहीं है? देखो एग्जांपल लेता हूँ, ज़्यादा एग्जांपल से बेटर समझ में आएगा। जैसे मान लो कि मैंने, ये कोई बुक है, अब इस बुक को मैंने ऐसे सिर पर रख दिया, मेरे सिर पर रख दिया। अब आपसे क्वेश्चन है मेरा कि ये बुक रेस्ट पे है कि मोशन पे है? आपने कहा सर ये बुक रेस्ट पे है, क्योंकि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। नहीं हो रही है, ये तो हो रहा है। लेकिन मैं पूछूं आपसे कि बुक कहाँ रखी हुई है? आप कहोगे सर बुक आपके ऊपर रखी हुई, आपके सर पे रखी हुई है। तो मैं कहूँगा क्या मैं रेस्ट पे हूँ क्या? आप कहोगे हाँ आप सर रेस्ट पे हो। मैं कहूँगा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ? जैसे बुक मेरे ऊपर है तो मैं किसके ऊपर हूँ? तो आप कहोगे सर आप फर्श पे खड़े हैं।
क्वेश्चन आएगा कि सर फर्श रेस्ट पे है कि मोशन, आप कहोगे रेस्ट पे है। फर्श किस पे बना हुआ है, आप कहोगे अर्थ पे बना हुआ है। अब बताओ मुझे कि अर्थ पे बना हुआ है तो अर्थ मोशन पे है या रेस्ट पे है। अब आप 2 मिनट चुप हो गए। अर्थ मोशन पे है रेस्ट पे है, ऑब्वियसली अर्थ मोशन पे है। अर्थ अगर मोशन कर रही है और उसके ऊपर मेरा फर्श रखा हुआ है तो अर्थ के साथ क्या मेरा फर्श मूव नहीं करेगा। आप जिस कार में बैठ के जा रहे हैं वो कार अगर मूव कर रही है 100 km/h की स्पीड से तो क्या आप रेस्ट पे हैं या आप भी कार के साथ 100 km/h की स्पीड से मूव कर रहे हैं, आप भी मूव कर रहे हैं। तो जैसे कार मोशन में है उसमें बैठने वाले सारे पैसेंजर मोशन में हैं, वैसे ही अर्थ के ऊपर रखा हुआ फर्श मोशन में है और फर्श पे खड़ा हूँ मैं मोशन में हूँ और मेरे ऊपर रखी हुई ये बुक ये मोशन में है। आगे समझ। तो आप तो कह रहे थे कि ये बुक रेस्ट पे है, लेकिन अब आप खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि नहीं ये बुक मोशन में है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि कोई भी चीज़ पूरी यूनिवर्स में रेस्ट पे है ही नहीं। सब के सब मोशन कर रहे हैं। अर्थ सन के चारों तरफ मोशन कर रहा है, सन रेस्ट पे नहीं है। सन जिस सोलर सिस्टम का पार्ट है, जो आपकी पूरी गैलेक्सी बनी हुई है, वो गैलेक्सी भी पूरी की पूरी क्या कर रही है, मूव कर रही है स्पेस के अंदर, वो भी रुकी हुई नहीं है। यानी अगर हम कहें कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा ही नहीं। कहीं चले जाओ, इस अर्थ तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि अर्थ पूरी मूव कर रही है और अर्थ पे जो कुछ है सब मोशन में, तो प्रॉब्लम हो गई। अब क्या करोगे, अब रेस्ट को आप कैसे बताओगे। तो देखो ये जो मैं आपको रेस्ट कह रहा हूँ उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट रेस्ट, जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता ही नहीं है। कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, सब मोशन में। तो फिर हम रेस्ट को कैसे डिफाइन करें, हम कैसे बताएं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि नहीं है। तो इसका तरीका क्या है कि हम कौन उसको देख रहा है, किस रेफरेंस से आप उसको देख रहे हो, कौन उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि वो रेस्ट पे है कि नहीं है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, आप कार में बैठ के जा रहे हैं, एक कार है जिसमें आप बैठ के जा रहे हैं, एक सुंदर सी कार है, ठीक है। पीछे वाली सीट आपका ड्राइवर चला रहा है और पीछे वाली सीट पे आप दो, ये आपका दोस्त और एक ये दो जने बैठे हो आप पीछे वाली सीट पे। आप दोनों बात करते जा रहे हैं, ये बगल में आपका दोस्त बैठा, आप यहाँ बैठे हैं, कार आगे चल रही है। कार आप मान लीजिए 80 km/h की स्पीड से चल रही है। अब आपका दोस्त आपके लिए 80 km/h की स्पीड पे है या रेस्ट पे है। आप कहोगे वो तो मेरे लिए तो रेस्ट पे है। आप जैसे रूम में बैठे बैठे आप कह रहे थे कि वो बुक रखी हुई है सेल्फ में, वो रेस्ट पे है, तो जैसे बुक की सिचुएशन थी वैसे तो आपकी दोस्त की सिचुएशन है। अगर उससे आप रेस्ट बोलोगे तो अपने दोस्त को भी तो आप रेस्ट बोलोगे। दोस्त के लिए आप रेस्ट पे हो। लेकिन अगर बाहर रोड पे कोई खड़ा है और वो आप दोनों को देख रहा है या आपको देख रहा है तो उसके लिए तो आप ऐसे 80 km/h की स्पीड से आगे जाते हुए दिख रहे हो, आप तो मूव कर गए हो नहीं। तो अब उस पर्सन के लिए जो ऑन द ग्राउंड खड़ा है, जो खुद रेस्ट पे है, जीरो पे है, उसके लिए आप 80 km/h से मूविंग ऑब्जेक्ट हो गए। लेकिन आपके दोस्त के लिए आप 0 km/h की स्पीड वाले ऑब्जेक्ट हो गए। यानी आपके लिए, आपके दोस्त के लिए आप रेस्ट पे हो गए, बाहर खड़े के लिए आप 80 km/h की स्पीड से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट बन गए। तो रेस्ट का वर्ड हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम देखेंगे किसी के रेस्पेक्ट में हम उस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, तब हम क्या बोलेंगे कि ये रेस्ट पे है या मोशन में है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो यहाँ मेरे रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं मेरे लिए सब रेस्ट पे है, उनके लिए मैं रेस्ट पे हूँ। लेकिन मेरे रूम के बाहर देखूँगा मैं विंडो से, तो अगर कोई बाइक वाला जा रहा है तो बाइक वाला क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। यानी हम पोजीशन देखेंगे। जैसे आपका और आपके दोस्त के बीच में मान लीजिए सपोज 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। कितनी है, 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। टाइम स्पेंड हो रहा है, घड़ी चलती जा रही, घड़ी रुक रही नहीं है, टाइम चलता जा रहा है।
40 सेंटीमीटर, अब भी 40 सेंटीमीटर, अब भी 40 सेंटीमीटर, अब भी 40 सेंटीमीटर। यानी टाइम के रेस्पेक्ट में या टाइम के साथ साथ टाइम जैसे जैसे बीत रहा है आपके दोस्त की पोजीशन आपके रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है, तो आप क्या बोलोगे कि आपका दोस्त आपके लिए रेस्ट पे है। लेकिन मैं विंडो से देख रहा हूँ तो एक बाइक वाला पहले यहाँ था, फिर वो बाइक वाला यहाँ चला गया, फिर बाइक वाला वहाँ चला गया, फिर बाइक वाला वहाँ चला गया, फिर बाइक वाला वहाँ चला गया। तो अब टाइम भी स्पेंड हो रहा है और उसकी पोजीशन में भी क्या आ रहे हैं, ऐसे चेंजेस आते जा रहे हैं। तो ये चेंजेस जब आ रहे हैं, किस में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी पोजीशन में चेंज आ रहे हैं। इस सिचुएशन में मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी या उसकी पोजीशन मेरे रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही थी, टाइम चल रहा था, तब हमने कहा वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। और अगर टाइम के साथ साथ आपके ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती जाती है तो आप क्या बोलोगे, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो जो पर्सन आपको बाहर से देख रहा है उसके लिए दोनों आप मोशन में हो, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए क्या हो, रेस्ट पे हो, क्योंकि आपकी पोजीशन एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रही है टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये रेस्ट है और ये मीनिंग क्या हो गया, मोशन का हो गया है। ठीक है, रेस्ट और मोशन आ गया। अब देखो क्या होता है कि अब पोजीशन, एक वर्ड और आता है पोजीशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हमें डिफाइन करने का एक तरीका अपनाते हैं और जिस तरीक़ों को हम अपनाते हैं उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेसिक चल रहा है, अपन बेसिक मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, चैप्टर पे आएंगे, ऐसे चैप्टर भी चल रहा था साथ में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है, आप सपोज एग्जांपल ले लीजिए। आप जैसे आपने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी मेरा फ़ोन खो गया है, मेरा फ़ोन कहाँ रखा हुआ है, मेरी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होने वाली है, मुझे पढ़ना है। आपकी मम्मी ने कहा कि आपका फ़ोन उस कमरे में पड़ा है, तो आपको एक पोजीशन दी, लेकिन अब आप उस कमरे में गए, उस कमरे में गए, आपने ढूंढा, आपको नहीं मिला। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको उस मोबाइल की पोजीशन के लिए जो रेफरेंस दिया गया है, वो कमरा रेफरेंस दिया है, वो रेफरेंस सही नहीं दिया है, एग्जैक्ट नहीं दिया। सही है पर एग्जैक्ट नहीं दिया। आप अंदर से दोबारा आवाज़ लगाते हैं, मेरे को तो यहाँ नहीं मिल रहा है मोबाइल, तो मम्मी वापस आवाज़ आती है कि उस लकड़ी वाले अलमारी के ऊपर देख। अब आपको उन्होंने एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस यानी फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ रेफरेंस, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस दे दिया है। इतने बड़े कमरे के अंदर अब आपको यहीं लेके आ गए, एक लकड़ी वाली अलमारी के पास लेके आ गए। अब उस लकड़ी वाली अलमारी के पास आप गए, वो आपका रेफरेंस पॉइंट हो गया, उसके आसपास देखा और आपको फ़ोन मिल गया। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम बताने के लिए एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आपको कोई XYZ दुकान पे जाना है, XYZ कोई दुकान पे जाना है, आप उसके लिए एड्रेस पूछते हैं किसी से, तो वो क्या कहता है कि आप ऐसा करो, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, और यहाँ पहुँच के एक पोल लगा हुआ है, एक येलो कलर का पोल लगा हुआ है, उस येलो कलर के पोल से 3 किलोमीटर पे आपको बिल्कुल सामने दिख जाएगा आपकी XYZ दुकान। तो वो 3 किलोमीटर वाला जो पोल उसने बताया है वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया। आपको पहले वहाँ पहुँचना है, यानी पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे पहुँचना है, और उससे फिर आपको 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तब आप एग्जैक्ट आपकी XYZ दुकान पहुँच जाओगे। तो ये जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले रहे हैं कि जहाँ से आप वहाँ उस पोजीशन पे पहुँचना चाहते हैं, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन भी बोलते हैं। तो जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने पढ़े होंगे, अगर आप मैथमेटिक्स में पढ़ लोगे, तो मान लो जैसे मैंने ये एक 0 पॉइंट ले लिया, जैसे ये पोल ही हो गया वो, और इस पोल से ये 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर, तो ये पोजीशंस हो गई। अब मान लो यहाँ पे आपकी वो दुकान है, कौन सी, XYZ। तो ये XYZ दुकान आप किससे पहुँचे, इस पॉइंट ऑफ रेफरेंस से चल के पहुँचे, तो इसके लिए ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो गया है। यहाँ से हम इसकी पोजीशन देखेंगे, यहाँ से हम इसकी पोजीशन देखेंगे कि ये कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये वर्ड आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस या पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमारा पॉइंट आता है। ठीक है, तो ये हमारी रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन हो गई है। और पोजीशन हम किससे बोलते हैं, पोजीशन के लिए हमें पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पोजीशन को डिफाइन करते
हैं।